हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के हम वीडियो में समझेंगे प्रूफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं, और जिसको हिंदी में हम सीरीज-धाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीरीज-धाराचार्य सूत्र हुआ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ, बात एक ही है, अलग बात नहीं है। ठीक है ना, तो कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकता है या कभी कभी सीरीज-धाराचार्य सूत्र भी बोल सकता है। तो दोनों का हम एक प्रूफ देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो जनरली सीधी सी बात है, इसमें क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कंसीडर, इसका हम प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, लेट कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हम क्या लेते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। राइट, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c। और इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a और b और c क्या है, वेयर a, v एंड c आर रियल नंबर। राइट, तो ये हमारे कैसे रहेंगे, रियल नंबर होंगे, कोई दिक्कत है क्या। और इसमें भी क्या है, हमारा जो a है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा रहेगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि 0 हो गया तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो x का मल्टीप्लाई x² का मल्टीप्लाई a से होगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे x² गायब हो जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे इतना आपको क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो लिखी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। राइट, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो c है, जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें ना कोई वेरिएबल है ना ही कुछ है, उसको हम इधर दूसरी साइड में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, c का ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ax² प्लस bx इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, माइनस के c। माइनस के c क्यों से आया, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस के c हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि हम इसको आगे कैसे सॉल्व करें या आगे इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली इस चीज के लिए सिंपल सा एक आंसर है। आपने कभी अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर जो मेथड है वो आपको आता है तो यहाँ से और भी चीजें आसान हो जाएंगी। राइट, तो कंप्लीट स्क्वायर जो मेथड है उसको आपको आता है तो ये चीजें सारी इजीली क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हम उसको पहले समझेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी x² की टर्म्स है, x के टर्म्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कितना है, x² का कोफिशिएंट है a। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x² का कोफिशिएंट को कितना लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा a का ही। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, a का क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो a का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x² प्लस bx अपॉन a इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस के c अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है, ax² प्लस bx माइनस c में क्या क्या है, एक का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। राइट, जिससे डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ है हमारा, ये हमारा क्या है, x² का कोफिशिएंट कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख दो, डिवाइडिंग बाई a बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई a बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, तो आगे और समझेंगे यहाँ पे ये ठीक है। तो अब क्या है, पहला जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी ए स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया।
अब दूसरी स्टेप वहां पे क्या होती है उस चीज को हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का तो हो गया काम, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो तो 1 बन गया, लेकिन अब फर्दर जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, जो x है, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a, राइट। x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a। तो यहाँ पे हम और उसको क्लियरली इस तरीके से और लिख सकते हैं जिससे कि आपको और क्लियर रहे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a। तो ये क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट है, राइट। तो x का कोफिशिएंट है, इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो b अपॉन a का हाफ कितना होगा, यहाँ पे आप रफली देख लीजिए, b अपॉन a क्या है, x का कोफिशिएंट है, इसका क्या करना है, हाफ करना। तो सीधी सी बात है, इसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका x जो भी x का जो कोफिशिएंट है उसका क्या कर लिया, हाफ कर लिया, राइट। तो हाफ यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हाफ है उसको क्या करना है, उसका करना है स्क्वायर। क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है। स्क्वायर आपने कर लिया। स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड में क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज क्लियर हुई आपको। तो पहले क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, जो भी उसके मल्टीप्लाई में उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, जो एक्स है उसका जो कोफिशिएंट आया है डिवाइड करने के बाद में, तो उसका जो कोफिशिएंट क्या करेंगे, हाफ, और हाफ का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या, तो किस तरीके से जो हाफ करने पे आया था वो कितना आया था, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों साइड में, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का एक्स, ये आ गया, राइट। अब इधर क्या करना है, आगे चीजें और समझेंगे, माइनस का सी अपॉन ए, राइट। तो अब इसका हाफ क्या था, क्या बनाता है, तो दोनों साइड में इसको ऐड करेंगे। तो b अपॉन 2a को होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ऐड कर लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। दोनों साइड में इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी हम ऐड कर लेंगे। इतना चीज आपको यहां तक क्लियर हुआ, कैसे क्या चल रहा है, सब चीज मैटर है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हमने इसको ऐड कर लिया है। अब क्या करेंगे, तो आपको ऐड करने के बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और देना चाहूंगा मैं। इसमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप समझो, इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है। अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, आप मेरे को बताना यस या नो में, ठीक है। तो मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ b अपॉन a इंटू एक्स, राइट। तो इस तरीके से, या इसको मैं इस 2 को इधर अंदर शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, कर लिया, कोई दिक्कत है क्या। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट तरीके से बता रहा हूँ किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैं इस टर्म्स को, इस वाले टर्म्स को जो मैंने गोला बनाया है इसको ध्यान रखना, इस वाले टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x और क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन, ठीक है। ये क्लियर हुआ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करनेगा, b का मल्टीप्लाई x से डिवाइड बाय a। तो ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो इतना चीज आपको क्लियर हुई, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। आगे जो टर्म्स है हमारी, उसको हम क्या लिखेंगे, b अपॉन 2a का, ये हमारी है, और यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट टर्म्स यहाँ पे चली आ रही है। तो इसको मैं स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्या है, b का क्या है, स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिख लिया, और a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ पे आपने क्लियर हो गई। इतना चीज समझ में आया आपको यहाँ पे। अब फर्दर हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, इस चीज को अगर इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दे, तो बेटा ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, a स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, a प्लस बाई एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर।
क्या ये फॉर्मूला और ये एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम दिख रहा है ना? तो क्या हम इसको कंप्लीट करके मिक्स करके इस फैक्टर के फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम वही चीज हम अप्लाई करेंगे, राइट? तो इसको मैं कंप्लीट क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, तो आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली इस फॉर्मूले को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, एक्स हो गया, प्लस तो हमारा बी या पाई की बात करें तो हमारा ये पूरा क्या है, v है, तो यहाँ पे v अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। सबसे बढ़िया एलसीएम लिया मैंने, तो a और 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? तो बेटा आपको एलसीएम पता है, यहाँ पे कितना a और यहाँ पे a ऑलरेडी है, तो ये जो बड़ा जो एलसीएम है ये इसका यहाँ पे आ जाएगा सीधा सा 4a स्क्वायर, ठीक है ना? तो क्योंकि यहाँ पे आपको a यहाँ पे है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट? अब यहाँ पे क्या करते हैं, a को उससे डिवाइड किया, कितना बचेगा 4a, राइट? 4a बचेगा, 4a का माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4ac आ जाएगा, राइट? इतना क्लियर हुआ। और इसका डिवाइड इससे करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा और प्लस में b स्क्वायर हो ही जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेना आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिए। तो यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर और a स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। उसको मैंने यहाँ से इसमें डिवाइड किया, क्या बचेगा 4ac, और 4ac इसको मल्टीप्लाई करके ये माइनस का 4ac हो गया प्लस b स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या मैं इधर स्क्वायर को मुझको उठाना है, तो क्या स्क्वायर को मैं इधर भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकते हैं। तो भेजते हैं, देखो कैसे भेजते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है? स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे, इधर आप देख सकते हैं स्क्वायर ये रहा, स्क्वायर को हम इधर भेजते हैं। तो स्क्वायर को अगर हम दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे जाएगा वो देखिए। यहाँ पे ये हमारा है स्क्वायर, इधर जा रहा है तो वो किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो आपका रूट इसमें कंप्लीट ये आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का 4ac प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, राइट? ये जो है इस पे रूट ओपन हो जाएगा, रूट आ जाएगा। लेकिन आपको जब भी याद हो तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ में दो साइन आते हैं, तो प्लस माइनस भी यहाँ पे आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, प्लस माइनस भी यहाँ पे आएगा, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों चीजों को समझते हैं। यहाँ पे इतना चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या है x कितना आ गया यहाँ पे, तो x को हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x है, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x के साथ में जो इधर है, x के साथ में प्लस में क्या है b अपॉन 2a, वो उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर ही मैं ले जा रहा हूँ सीधा, तो यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का b अपॉन 2a, ये प्लस माइनस है ऑलरेडी, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ गया यहाँ पे माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया बेटा 4a स्क्वायर, राइट? इतनी सारी चीजें आपको क्लियर नहीं, यहाँ पे कैसे कंसेप्ट चल रहा है, कैसे क्या प्रोसेस अभी तक फॉलो हुई है, सारी चीजें क्लियर है। तो एक बार और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू यहाँ पे हमारा समझिए, तो इसको पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है माइनस का 2a प्लस माइनस, राइट? प्लस माइनस ये है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, किसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले रूट को। तो बेटा यहाँ पे रूट है, तो ये वाला रूट डिवाइड में है, तो डिवाइड हो जाएगा, रूट को डिवाइड कर लेते हैं। तो रूट को इस तरीके से, ये यहाँ पे रूट डिवाइड हो गया, राइट? अब इसके बाद में अगर यहाँ पे रूट का है क्या है 4a स्क्वायर, तो 4 का रूट लेंगे तो क्या बनेगा, 4 का रूट क्या बनेगा हमारा 2 बनेगा, और एक स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या बनेगा a बनेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट अगर 4a स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या बनेगा 2a बनेगा। तो इसको हम फिर से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है, तो एलसीएम लेकर के हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट। तो देखो प्लस वाली चीज मैं आगे ले रहा हूँ, यहाँ पे खाली प्लस b स्क्वायर है, इसको मैं पहले ले रहा हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इतनी चीज क्लियर होगी। और उसका एलसीएम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम दोनों का 2 ही आएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 2a ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी चीज यहाँ तक आपको क्लियर हुई ना हुई, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे जो x के आया है, तो x इक्वल टू माइनस
बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये हमारा क्या है, फाइनल क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आपको ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, या इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार डिवीजन जल्दी से देख लेते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रूफ देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन क्या ली थी यहाँ पे हमने ली थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी। इसके बाद a, b और c यहाँ पे क्या थे, रियल नंबर थे, जो a कभी भी 0 नहीं होगा। आपको पता है क्यों नहीं होगा। यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया है, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में c जो है इसको इधर ट्रांसफर किया है। इधर ट्रांसफर करने के बाद में मैंने क्या बताया था, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो यूज करेंगे, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो यूज कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे एक x² का कोफिशिएंट कितना था, 1, तो a का डिवाइड दे दिया था हमने। इसके बाद में हमने क्या किया था, b का जो कोफिशिएंट है उसका क्या किया, b का कोफिशिएंट आपको याद रहेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें गोला बना देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा। तो b स्क्वायर का क्या किया था मैंने, यहाँ पे क्या किया था, b स्क्वायर अपॉन a का क्या किया था मैंने, इसका किया था हाफ करने पे 2b अपॉन 2a बन गया था, और इसका होल स्क्वायर कर लिया था, राइट। इसको करने के बाद में यहाँ पे और एक बार मैं करता हूँ, यहाँ पे a स्क्वायर का डिवाइड किया था। तो यहाँ पे इसको करने के बाद में हमने दोनों साइड में इस चीज को क्या किया था, ऐड किया था। किसको ऐड किया था, जिसका x का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद में दोनों को ऐड कर लिया स्क्वायर करके। इसके बाद में यहाँ पे हमने सिंपल सा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्यों किया, जिससे कि आपको क्लियरली दिखा कि आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं 2 का ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज इसको रखने पर यही बनेगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और x b अपॉन a तो है ही, राइट। तो यहाँ पे हम इसको अगर फॉर्मूले को हम देखते हैं तो ये किसका फॉर्मूला बनना है, x प्लस बाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे x तो x है लेकिन बाई क्या है, b अपॉन 2a है, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया। और इधर हमारी फर्दर प्रोसेस हमने एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व किया ही हुआ है, राइट। सॉल्व करने के बाद में हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे इस चीज को, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर को हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर किया, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया, तो वो किस में चला गया, स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में जब भी जाएगा तो हमेशा प्लस माइनस के साइन आएंगे ही आएंगे रूट के बाहर। आपको ये चीजें पहले से क्लियर है, तो यहाँ पे रूट के बाद क्लियर आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको प्लस का था तो इधर मैंने इधर इसको ट्रांसफर कर दिया जिससे माइनस का हो गया। अब इसके बाद इसको रूट को, इस वाली जो रूट वाली टर्म्स थी इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया है। यहाँ पे इसको रूट को डिवाइड किया था, रूट को ऊपर वाले में जो न्यूमरेटर में अलग हो गया, डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिख दिया था। फिर दोनों का क्या ले लिया था, एलसीएम ले लिया था। एलसीएम लेने के बाद ये हमारा फाइनल क्या आ गया था, फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। तो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो या किसी भी टॉपिक में जिसमें आपको कोई डाउट है मैथ में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक लिख सकते हैं, जिससे मैं इसमें और डिटेल वीडियो बना सकता हूं। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, तो इसके साथ में ही इस वीडियो को एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।